चलिए अब बताइए आप लोग कहाँ पे थे। डिमांड, ठीक है। आवाज़ सही आ रहा है ना? चलिए इतने में तो काम हो ही जाएगा। तो कल हम लोग पढ़े थे क्या, व्हाट इज़ डिमांड। तो कोई बताएगा डिमांड क्या होता है? is the quantity of commodity that a consumer is willing to buy at the least possible price. ठीक है, आप लोग कह रहे डिमांड इज द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी। अच्छा, आपको नहीं याद है? याद कौन कौन कर लिया है? याद कौन कौन कर लिया है? याद हो गया है? ठीक है, आज आपको टाइम देते हैं, कल आप लोग याद कर लीजिएगा पूरा एक साथ, कल पूछेंगे, आज नहीं पूछेंगे। हाँ पर छोड़ दे रहे हैं क्योंकि हमको थोड़ा सा कवर करना है ना। नहीं, कल ही पूछेंगे आप लोगों से। डिमांड इज द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी, एक बार देख लीजिए फिर से, ठीक है? हम बता दे रहे हैं क्या है। डिमांड इज द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी। एक मिनट रुकिए, आप लोग को स्क्रीन पे थोड़ा सा अच्छे से दिखेगा, ठीक है? दिख रहा है ना आप सही? हाँ, डिमांड इज द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट अ कंज्यूमर इज विलिंग एंड एबल टू बाय एट ईच पॉसिबल प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। ये कल आप लोग पढ़े थे, ठीक है? उसके बाद हम लोग ये पढ़े थे कि जो डिमांड का डिफिनीशन होता है उसमें कुछ इसेंशियल एलिमेंट हैं, और वो इसेंशियल एलिमेंट कितने हैं? टोटल 4 हैं। पहला क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी, दूसरा विलिंगनेस टू बाय, और तीसरा क्या है? प्राइस ऑफ द कमोडिटी, और चौथा क्या है? पीरियड ऑफ टाइम, कि किस समय के अंदर आप परचेस कर रहे हैं, ठीक है? उसके बाद हम लोग क्या पढ़े थे कि जो डिमांड होता है, ठीक है, वो कितने प्रकार का, एक इंडिविजुअल डिमांड और एक मार्केट डिमांड है। इंडिविजुअल डिमांड में क्या होता है कि सिर्फ एक कंज्यूमर जो परचेस करता है, मतलब जो एक कंज्यूमर डिमांड करता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? इंडिविजुअल डिमांड। और मार्केट डिमांड में क्या है? ऑल कंज्यूमर, सारे कंज्यूमर जो डिमांड करते हैं उनको जो हम लोग देखते हैं, स्टडी करते हैं उसके बारे में, उसको क्या बोलते हैं? मार्केट डिमांड। क्या बोलते हैं? फाइन। कल आप लोग को ये बताया गया था कि डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड पढ़ना हम लोग को आज, ठीक है? और इंडिविजुअल डिमांड में कितने हैं? 5 फैक्टर्स आएंगे। अच्छा, जो डिटर्मिनेंट्स है ना, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? फैक्टर्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फैक्टर। आप लोग कह रहे हैं सर फैक्टर क्या होता है? और सच में ये क्वेश्चन बहुत समझने वाली बात है कि फैक्टर क्या होता है। हाँ, ये हम बता रहे हैं, पर आप हमको पहले फैक्टर बताइए। फैक्टर क्या समझते हैं ये बताइए, फैक्टर का मतलब देखिए, ऐसा कोई चीज़ जो डिमांड को अफेक्ट कर रहा है उसी को फैक्टर बोलेंगे। तो आप कह रहे हैं सर जैसे, जैसे हम बताएं? ठीक है, आप लोग से पूछेंगे, आप लोग बताइएगा। अ, मान लीजिए कि आपको एक पेन मिल रहा है 10 रुपए का, ठीक है? तो आप लोग 10 रुपए का पेन अभी इस समय कितना खरीदना चाहेंगे? कुछ ना कुछ क्वांटिटी बताइए। मान लीजिए 50 रुपए आपके पास, 5 पेन खरीदना चाहेंगे। 10 रुपए का पेन कितना खरीदना चाहेंगे आप? 5। अच्छा, वही 10 रुपए का पेन उसकी प्राइस कम हो गई है, 8 रुपए हो गया, आप कितना खरीदना चाहेंगे? 2। जो 2 बोल रहा है वो एक्सेप्शन है, अलग केस है, वो बाहर हो जाए। हाँ, 10 खरीदना चाहेंगे। तो 8 के हिसाब से, 8 रुपए है ना, 8 के हिसाब से कितना? 10 खरीदना चाह रहे हैं आप। क्यों आप बढ़ा दिए? क्यों आप बढ़ा दिए? क्योंकि प्राइस कम हो गया। ये थोड़ा चालाक भी हैं, अब वो एकदम बुद्धू हैं। ठीक है, कह रहे हैं 2। बताइए, 10 रुपए का पेन, 10 रुपए का पेन जब 8 रुपए का होगा तो कोई बुद्धू है ना? हाँ, अच्छा ठीक है, ये भी बात सही बोल रहे हैं। हम ऐसा कोई चीज़ ले लेते हैं जो आपके, एक पेटी 2 पेटी। रुकिए रुकिए, इनके लिए कुछ एग्जांपल लेते हैं। डेयरी मिल्क का रेट है, अब आते हैं डेयरी मिल्क समझते हैं। जो डेयरी मिल्क 20 रुपए का था, वो डेयरी मिल्क अब हो गया 15 रुपए का। तो पहले जब 20 रुपए का था तो आप कितना खरीदना चाहेंगे? फ्रीज भर के? नहीं, थोड़ा सा क्वांटिटी बताइए, ऐसे नहीं कि फ्रीज भर के कि सर इतना सारा। अरे कुछ क्वांटिटी बताइए। 8 10 10 8, ठीक है? आप लोग का जो 10 10 बोल रहा है उसका सुन ले रहे हैं। आप 10 बोल रहे हैं, ठीक है? अब उसमें भी क्या है कि 20 रुपए से अब हो गया है कितना? 15 रुपए। तब कितना खरीदेंगे आप? ठीक है, 15। ये थोड़ा सा अब इस बार अब सही हो गए हैं, जब इनको इग्नोर किया गया है, बुद्धू बोला गया है। ठीक है, जब इनको इग्नोर किया गया, बुद्धू बोला गया, तब जाके आप सही बोल रहे हैं, ठीक है? अच्छा, वही प्राइस अगर 12 रुपए हो गया तो
तो आप लोग के पता 12 नहीं और बढ़ाएंगे ना। जब किसी चीज़ की प्राइस हम कम कर रहे हैं तो आप क्वांटिटी बढ़ाइए। जैसे एग्जांपल, अब अभी आप मार्केट में जाएंगे, ठीक है, प्याज सपोज करिए प्याज बहुत महंगा हो गया, 20 रुपये किलो है ना, तो मान लीजिए 60 रुपये किलो है, तो आप पता है एक पाव लेकर आएंगे 250 ग्राम लेके आएंगे। अब हम नहीं जानते क्या होगा, बस उसी तरह आप किसी तरह मैनेज तो करेंगे, कहेंगे अरे भैया 80 रुपये किलो 60 रुपये किलो कौन खरीदेगा। और वही 60 रुपये किलो से जहाँ 40 रुपये किलो होगा तो थोड़ा सा आप बढ़ाएंगे, एक पाव से आधा किलो खरीदेंगे, ठीक है। और वही अगर क्या कहते हैं 30 रुपये तक होगा तो 1 किलो खरीद सकते हैं आप। और वही अगर 20 रुपये होगा तो हो सकता है 1 कुंटल भी खरीद के सोचेंगे इससे कम तो होगा ही नहीं, 1 कुंटल खरीद के रख लेंगे। सड़ेगा नहीं यार, इतना जल्दी नहीं सड़ जाएगा, आप उसको खुले में रखेंगे हवा देते रहेंगे तो सड़ेगा नहीं। क्यों? क्योंकि आप इस चीज़ को बिलीव करिए, हमारे मामा को जब प्याज शायद 13 रुपये पड़ा, 13 रुपये किलो, तो पूरा वो 1 कुंटल खरीद नहीं 60 किलो खरीद लिए। गए थे हम बनारस ना अभी बीच में, वही रक्षाबंधन में, तो देखिए कि बहुत सारा प्याज था, तो हम पूछे तो पता चला कि 13 रुपये किलो या 19 रुपये किलो है। 13 नहीं मिला होगा, 20 है तो 19 मिला होगा हमें लग रहा है, तो 19 रुपये किलो के हिसाब से मिला। वो 60 किलो खरीदे थे, मतलब एक बोरा आता होगा, एक बोरे में 60 किलो, तो वो पूरा खरीद लेते। हाँ 55 किलो तो हो सकता है, पर वो 60 बोले थे। तो आपको क्या समझ आया? इनका अलग ही हिसाब चलता है, 55 50 इनको पूरा पता है कि 55 किलो आता है, 55 किलो। तो यहाँ पे हो सकता है 55 किलो का बोरा है, वहाँ पे 60 किलो का होगा, या 5 किलो अलग से ले लिए होंगे, जो भी कॉन्सेप्ट होगा हमें नहीं पता। 60 किलो था 19 रुपए के हिसाब से। आप कह रहे सर चीज़ें समझ आ गई। प्राइस एक ऐसा चीज़ है, जैसे जैसे प्राइस कम हो रहा है वैसे वैसे हम क्या कर रहे हैं, डिमांड बढ़ा रहे हैं। मतलब जो प्राइस है ना वो फैक्टर है, क्योंकि यही प्राइस डिमांड को ऊपर नीचे हिला दे रहा है, कर दे रहा है कि नहीं, ऊपर नीचे कर दे रहा है ना, बताइए। हाँ बताइए, कर रहा है ना, ठीक है। तो आप कह रहे सर देखिए क्या लिखा हुआ है, प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी। क्या है प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी? जो मोमो आप लोग सामने खरीदने जाते हैं, 25 का 5, ठीक है, 10 का 2, ठीक है, तो मान लेते हैं 50 का कितना मिलता है आपको, 10 मिलता है। अगर वही मोमो का रेट अब अगर कम हो जाए तो आप ज़्यादा खरीदने लगेंगे। वैसे 50 का 10 हम नहीं करेंगे और कम हिसाब से रखते हैं। अच्छा मान लीजिए सामने अभी जाते हैं तो 10 रुपये का 2 देता है, ठीक है, कितना 10 रुपये का 2, तो एक कितने का पड़ा। अच्छा वही कहेगा कि हम 3 रुपये का आप देंगे, 3 रुपये का एक मोमो, तो हमें लगा लगभग लगभग आप 3 तो खरीद ही लेंगे। तो देखिए कैसे आप खरीद रहे हैं, पहले जब 5 रुपये का था तो 2 खरीद रहे थे, जब 3 रुपये का हुआ तो 3 खरीदने लगे। और वही कहेगा कि हम 2 रुपये का, तो आप कहेंगे हम 5 खरीदेंगे। सोचिए प्राइस कम हो रहा है और आप डिमांड बढ़ा रहे हैं। तो प्राइस एक ऐसा चीज़ है कि अगर वो कम हुआ तो डिमांड बढ़ जाता है, और प्राइस अगर बढ़ा तो डिमांड कम हो जाता है। मतलब प्राइस एक फैक्टर है जो डिमांड को ऊपर इंक्रीज करा दे रहा है, डिमांड ने तो डिक्रीज करा दे रहा है। समझ आ रहा है आपको? तो व्हाट इज द प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी? इट इज़ द फैक्टर, इट इज़ द डेटर्मिनेंट्स। ये एक डेटर्मिनेंट्स एक फैक्टर है जो डिमांड को ऊपर नीचे हिला दे रहा है। समझ आया कि नहीं आया? आप कह रहे सर पहला तो बता दिए प्राइस, ऐसे भी 2-4 चीज़ें बता दीजिए कि उसकी वजह से क्या होता है, डिमांड कम होता है या बढ़ता है, ठीक है ना। दूसरा क्या लिखा है बोलिए, प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स। क्या लिखा है? प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स। अब आप कह रहे सर रिलेटेड गुड्स क्या होता है, तो रिलेटेड गुड्स में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूट गुड्स। क्या पढ़ेंगे? तो हम लोग क्या सबसे पहले समझने जा रहे हैं कि व्हाट इज सब्स्टिट्यूट गुड्स, ठीक है। एक मिनट रुकिए, इसको साफ कर। हाँ, व्हाट इज सब्स्टिट्यूट गुड्स? किसी को पता है सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होता है? नहीं पता है? चलिए नहीं पता तो पढ़ लीजिए, तो क्या लिखा है इसमें, पढ़िए सभी लोग। आप मार्केट में गए, ठीक है, सभी लोग ये कहें चलो सभी लोग चुन्नू चाय वाले के हैं, ठीक है। अब इनको नहीं पता था चुन्नू चाय वाला थोड़ा महंगा देता है। नहीं तो आप मत बताइए प्राइस, हम बताएंगे ना प्राइस। ये लेकर तो चले गए यहाँ से, चलो चुन्नू चाय वाले के हम तुमको चाय पिलाएंगे, सारे लोग को लेके चले गए, ठीक है। अपने मन में रास्ते में सोच लिए थे 2-2 कप पिलाएंगे इन लोग को आज। और जब वहाँ पे गए ना तो चुन्नू चाय वाला कह रहा है कि 20 रुपये का 1 कप है चाय। इनका हालत ख़राब, पसीना होने लगा। तो ये बोल रहे हैं सर इनको लग रहा है नींद आ रहा है। ठीक है,
तो वहाँ पे अब इनका हालत ख़राब, अपने मन में सोच रहे क्या करे क्या करे। फिर ये अपना दिमाग लगाएं थोड़ा सा चालाकी वाला, और उससे जाके पूछे अरे यार कॉफ़ी भी बेचते हो? तो वो बोले हाँ कॉफ़ी तो बेचते हैं। कितने का है कॉफ़ी? तो कह रहा है 10 रुपया। कह रहे हैं बस सब्स्टिट्यूट गुड्स। नहीं नहीं हो सकता है ना, तो हम ऐसा एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जो हो सकता है। आप बस सपोज करिए, आप सपोज करिए, लॉजिक मत लगाइए। और अगर नहीं हो सकता तो चीज़ों को चेंज कर दीजिए। ये सोच के गए थे कि कॉफ़ी पिलाएंगे, सुनिए, ये सोच के गए थे कि चुन्नू चाय वाले के यहाँ क्या क्या पिलाएंगे, कॉफ़ी पिलाएंगे। और जब वहाँ पे गए तो कॉफ़ी था 20 रुपए का और चाय कितने का था? 10 रुपए का। तो ये पिलाने क्या गए थे? कॉफ़ी। कॉफ़ी आपको ना पिलाकर क्या पिला दिए? चाय। तो एक के बदले जो हम दूसरा कंज्यूम कर लेते तो उसी को कहते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स। क्या बोलते हैं? फिर अगेन जब एक दिन ये कॉफ़ी चाय पिला दिए तो अक्षरा जी कहें चलो आज हम तुमको क्या खिलाते? समोसा। ठीक है चलो नहीं समोसा नहीं, ये सोच के गई कि ब्रेड पकौड़ा खिलाएंगे। ये बोल दी कि अरे तुम लोग ब्रेड पकौड़ा खाए हो, तो आप लोग तो फॉरेन से आए हैं। नहीं नहीं ब्रेड पकौड़ा क्या होता है? अच्छा क्या होता है? मैं तो जानता भी नहीं हूँ। ठीक है हाँ, आ रहा समझ में? तो फिर ये क्या की, सभी को उठा कर लेके गई मार्केट। मार्केट में ले जाकर जाके समोसे ब्रेड पकौड़े की दुकान पे खड़ा कर दी। अब इनको लगा कि मिलता होगा 10 रुपए का, पहले मिलता था 10 रुपए का। 10 साल की थी, छोटी छोटी सी थी 10। अब वहाँ 25 रुपए का एक। अब इनका हालत ख़राब, अब इनका हालत ख़राब। कह रही ब्रेड पकौड़ा 25 रुपए का, ये भी अपना दिमाग लगाई इनका वाला ठीक है, जो कॉफ़ी एग्जैक्टली बगल में बैठे तो दिमाग तो कुछ न कुछ दे ही दिए, तो इन्हीं वाला दिमाग लगाए। क्या क्या बोली है? नहीं नहीं गधे हैं वो, बताइए। ये देखिए कि मुस्कुराते मुस्कुराते आप भी मुस्कुरा रही हैं, और वाइब्रेशन पीछे तक जा रहा है ठीक है फाइन, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो फिर ये क्या की, कहीं कि 25 रुपए, फिर ऐसे ऐसे करती हैं क्या करें क्या करें। ठीक है, तो इन इनके पास आता है आइडिया। तो फिर आके पता क्या कह रही है? अरे यार तुम यहाँ का समोसा खाए नहीं हो यार, कितना अच्छा समोसा। पता समोसा कितने का था? 5 रुपए में दो। 5 रुपए में दो, मतलब ये सीधा 25 रुपए से 2.5 रुपए पे पहुंचा दिए आपको। 25 रुपए से कहाँ पहुंचा दी? 2.5 रुपए का। क्या कह रही हैं कि यार तुम समोसा खाओ, क्या करोगे ब्रेड पकौड़ा खा के? सोचिए, ब्रेड पकौड़ा आपको खिलाने गई थी, पर ब्रेड पकौड़ा की जगह क्या आप लोगों को खिला दी हैं? मतलब ये सब्स्टिट्यूट गुड्स कर दिए। आप वो खाओ या ये खाओ, लगभग लगभग आपका मन खुश हो जाएगा और सेटिस्फाइड हो जाएंगे आप। समझ आया? ठीक है। और इसमें क्या लिखा था? टी कॉफ़ी का तो हो ही चुका है, और बाकी सब हम आपको बता ही चुके हैं। देखिए क्या है ना, यहाँ पे हम लोगों को यहाँ पे हम लोग को ये नहीं समझना है कि कितना सारा खाना है। हम लोग को ये समझना है कि हम लोग, ऐसा होता है कि जाते हैं कुछ खाने और उसका प्राइस अगर ज़्यादा रहता है तो हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, दूसरा परचेस कर लेते हैं कि अरे ये छोड़िए हटाइए वो दे दीजिए। ठीक है, जैसे आइसक्रीम की दुकान पे आप सोचे थे कौन वाला आइसक्रीम लेंगे, पूछे तो कह रहा है 40 रुपये। आप क्या छोड़ो यार, यहाँ पे 4 रुपये बचा है, 40 रुपये बोल रहा है। कह रहे 5 रुपये वाला आइसक्रीम दे दीजिए, ऑरेंज वाला दीजिएगा। समझ में आया? तो कौन वाले चॉकलेट वाले आइसक्रीम से आप कहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिए हैं? 5 रुपये के ऑरेंज वाले में। समझ में आया? क्लियर है? ठीक है, तो व्हाट इज सब्स्टिट्यूट गुड्स? कि जब हम एक के बदले दूसरा गुड्स खरीद लेते हैं, तो वही है सब्स्टिट्यूट गुड्स आर दोज गुड्स विच कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ वन अनदर फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ अ पार्टिकुलर वांट, लाइक टी एंड कॉफ़ी। चाय पीजिए या कॉफ़ी पीजिए, बस ठंडे में आपको थोड़ा सा गरम गरम मिल जाएगा पीने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ा जाए हम लोग, बताइए आगे बढ़ा जाए। बट यहीं पे बात आता है एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, और वो हम लोग समझते हैं यहाँ पे नोट्स में। ठीक है, यहाँ पे आप लोग सभी लोग देखिए, ये देखिए कि सपोज करिए कि आप क्या पिलाने लेके गए थे? कॉफ़ी ना। ये कॉफ़ी पिलाने लेके गए थे। क्या पिलाने लेके गए थे? कॉफ़ी। और कॉफ़ी की जगह क्या आप लोग को पिला दिए थे? टी। अच्छा, कॉफ़ी का कुछ ना कुछ प्राइस तो होगा ना? 20 रुपये था कॉफ़ी का, और चाय का कितने का था? तो इसका था 10 रुपये। ठीक है फाइन। अब आप बताइए, कॉफ़ी हो गया और आपका ये टी हो गया। अच्छा, कॉफ़ी का भी डिमांड होता है और चाय का भी डिमांड होता है। ठीक है, अब आपको हम जो बता रहे हैं वो ध्यान से देखिएगा। आप लोग कितने लोग हैं? 2 4 6 लोग हैं ना? अच्छा, जब कॉफ़ी के दुकान पे आप जाते हैं लेकर, तो आपको क्या पता चलता है कि प्राइस कितना है इसका?
और एक और चीज़ पता चलता है, आप पूछते हैं अरे चाय का प्राइस कितना है, क्या पूछते हैं चाय का प्राइस कितना है, तो वो बोलता है चाय का प्राइस 10 रुपये, बस आप खुश हो जाते हैं। कहते हैं कि चाय का प्राइस क्या है, मान लीजिए चाय का प्राइस पहले कितना था 20 रुपये था, अब 20 रुपये से कितना हो गया है 10 रुपये। और ये जो कॉफ़ी का प्राइस है, सपोज करिए पहले कितना था 10 रुपये, और 10 से कितना हो गया है, बढ़ गया है, ये 20 रुपये हो गया है। सब मिलाकर ये आपको ध्यान कहाँ देना है कि कॉफ़ी की जगह आप क्या पिला कर आए थे, और चाय को हम क्या बोलेंगे, सब्स्टिट्यूट गुड्स, क्या बोलेंगे। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइस जब कम होते हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइस जब कम होते हैं तो कॉफ़ी के डिमांड भी क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि हम लोग चाय पीने चले गए ना। ध्यान समझिएगा हम क्या बताएं, हम सिर्फ दो चीज़ को बता रहे हैं। अगर सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइस कम हुए तो जो पहले वाला गिवन गुड्स था उसका क्या हो जाएगा, उसका डिमांड कम हो जाएगा। हम लोग किसको किसको समझ रहे, बात को समझिएगा। सब्स्टिट्यूट गुड्स मतलब चाय का प्राइस अगर कम होगा तो इधर कॉफ़ी का डिमांड कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि उसका प्राइस कम हुआ तो हम वो वाला कंज्यूम करेंगे, चाय का प्राइस कम हुआ तो चाय हम करेंगे। जब उसको चाय पीने जाएंगे तो उसका डिमांड बढ़ जाएगा, पर कॉफ़ी का डिमांड कम हो जाएगा। समझ आ रहा आप सभी को, फाइन। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे हम बीच में लाइन ड्रॉ कर दिए, और लाइन ड्रॉ करके हम ऐसे इसको जूम कर दिए। हम लोग क्या पीने गए थे, कॉफ़ी, ठीक है। कॉफ़ी का प्राइस कितना है 20, बट कॉफ़ी का प्राइस 20 है, पर कॉफ़ी से रिलेटेड एक गुड्स है बगल में, और वो क्या है, टी है ना। तो कॉफ़ी से रिलेटेड कौन सा गुड्स है, टी। तो अब बताइए रिलेटेड गुड्स के प्राइस अगर कम हो रहे हैं तो क्या हमारे डिमांड कम हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। बस यही आपको समझना था कि ये जो रिलेटेड गुड्स है ना वो भी एक फैक्टर है। क्यों, क्योंकि सभी को भीड़ लेकर गए कि चलो चलो कॉफ़ी पियेंगे कॉफ़ी पियेंगे कॉफ़ी पियेंगे, और रिलेटेड गुड्स का जो प्राइस है वो कम हो गया, तो हमारा ये जो अब कंज्यूम करने गए थे कॉफ़ी, उसका डिमांड ही हम लोग कम करके क्या पीने लगेंगे, चलो और चाय पी लेते हैं। क्या पी लेते हैं, चाय पी लेते हैं। नहीं, रिलेटेड गुड्स में दो आते हैं, एक होता है सब्स्टिट्यूट गुड्स जो हम इसके बदले वो कर सकते हैं, और दूसरा भी बताएंगे। हाँ, कॉफ़ी हो गया, चाय हो गया, कॉफ़ी के बदले चाय, क्या, हाँ, जैसे क्या है ना कि हम हो तो सकता है, बट हम क्या समझाना चाह रहे समझिए। हम सब्स्टिट्यूट गुड्स का मतलब ये होता है कि एक लगभग लगभग वो सेम नेचर मतलब सेम टाइप का हो, काम चल जाता है। लिक्विड है तो लिक्विड में चल गया, आइसक्रीम है तो दूसरा आइसक्रीम चल गया, ठीक है। अब आप ही बताइए, समोसे की दुकान पे ब्रेड पकौड़ा मिलता है, कटलेट मिलता है। आप कॉमन तरीके से आप ये भी कह सकते हैं कि सर हम समोसा लेने गए थे, हम कटलेट खा लेंगे, हम कटलेट खाने गए थे, समोसा खा लेंगे। आप ब्रेड पकौड़े को भी हटा सकते हैं। हम वो एग्जांपल दे रहे हैं कि जो एक ही दुकान पे लगभग लगभग वो मिल जाता है। जैसे एग्जांपल, आप गए थे ऑमलेट खाने, देखे महंगा है तो बॉइल्ड एग ले लिए आप, ऐसे तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को, ठीक है ना, फाइन। अब मोमो के दुकान पे सपोज करिए स्प्रिंग रोल मिलता है, सपोज क्या करना, मिलता भी है। गए थे मोमो लेने, स्प्रिंग रोल ले लिए, स्प्रिंग रोल मोमो। गए थे चाउमीन लेने, पर देखे बर्गर बनाना तो बर्गर ले लिए। मतलब समझ लीजिए कि इसकी जगह उसको, उसकी जगह इसको सब्स्टिट्यूट कर दिए। प्राइसी की वजह से तो हो रहा है सब। 20 रुपए का चाउमीन 20 रुपए का बर्गर आता है। अब कभी कभी हो सकता है कि वो बर्गर 25 रुपए का दे रहा है, 30 रुपए का दे रहा है, आपका हालत खराब हुआ। हाँ, तो अब जो कम होगा वहां पे शिफ्ट हो जाइएगा। चीजें समझ आया, जो कम होगा वहां पे आप शिफ्ट हो जाइएगा औकात के हिसाब से। ठीक है, फाइन। अब आप कह रहे सर जो भी हो, हमको सब्स्टिट्यूट गुड्स बहुत अच्छे से समझ आया है। अब एक रिलेटेड गुड्स में दूसरा क्या होता है वो बता दीजिए। ठीक है, तो हम लोग पता है क्या सीखने जा रहे हैं, हम लोग सीखने जा रहे हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होता है ये देखिए। आप लोग के पास पेन है ना, पेन के अंदर क्या होता है, इंक, बस समझ लीजिए। अच्छा, पेन में से इंक निकाल दीजिए, किसका निकल जाएगा, रिफिल निकालिए, रिफिल निकालिए। यस, आप सही बोल रहे हैं, वेरी गुड, रिफिल। रिफिल निकालिए, कौन निकाल रहा सबसे पहले, निकालिए जल्दी, निकालिए निकालिए।
निकाल दिया आप, ठीक है, वो वाला, वो जो पेन का खाली वाला पार्ट है उसको ऊपर करिए, ठीक है, उससे लिख सकते हैं आप, नहीं लिख सकते हैं ना? व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स? जब एक के बिना दूसरे का काम ना चल पाए। रिफिल के बिना क्या वो जो पेन में मतलब जो खोखा है उसमें चल पाएगा कुछ? नहीं चल पाएगा। एग्जैक्टली exactly. तो हम लिखेंगे यहाँ पे कि एक हो गया आपका डीएसएलआर, और बगल में क्या लिखें? बैटरी। और बताइए। हाँ, मतलब किडनी भी तो लिख सकते हैं, रोहन और किडनी। नहीं, पर मेन मेन इंपॉर्टेंट है कि इनके अंदर सांस होना चाहिए, सांस जो ले रहे हैं, ठीक है, वो होना चाहिए, ठीक है। फाइन, ठीक है। दूसरा कुछ और बताइए। चाय बिना चीनी। हाँ, चाय बिना चीनी। मम्मी बिना पापा। हाँ, इसमें हम लोग लिख दे रहे हैं कि टी हो गया, और टी में जब मेन पार्ट हटा देते हैं वो होता है चाय पत्ती, तो चाय पत्ती को क्या बोलते हैं? टी ही बोलते हैं क्या? टी लिप्स, तो टी लिप्स हटा ले रहे हैं हम लोग। और बताइए। हम लिखेंगे कि आप लोग याद रखे रहे कि समोसे में चोखा। तो अच्छा, ऐसा है क्या? तो समोसे का चोखा निकाल लिया, अब बताइए, खत्म, समोसा बन पाएगा? पर चोखा आपको नहीं बोलना था, आपको बोलना था आलू, ठीक है, पोटैटो। बिना आलू के कहाँ बन पाएगा समोसा? और बताइए। हाँ, हाँ, चॉकलेट आइसक्रीम में जब चॉकलेट ही ना रहेगा। अच्छा, और एक बेस्ट बेस्ट एग्जांपल लेते हैं। सपोज करिए कि वो हो गया आपका, हो गया बाइक और पेट्रोल। आप, ठीक है, अब चलिए, अब आप लोग चीजें समझ में आ गया व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, कि अगर एक का प्राइस बढ़ा या घटा, सुनिए, अब अगर एक का, हेलो, इधर इधर इधर, एक का प्राइस, अभी हंस लीजिए आप लोग, ठीक है, वो अलग बोलते हैं, धीरे से बोलते हैं, ठीक है, पहले स्टूडेंट है कि उनकी आवाज़ मेरे कान तक नहीं आती है, आप लोग तक सुन लेते हैं, ठीक है, नहीं तो बाकी जो कितना भी धीरे बोले सुनाई दे देता था हमको। अब आप लोग, हम लोग मेन चीज़ को उठाते हैं, बाइक, और बाइक के साथ क्या? पेट्रोल। हाँ, बताइए। ठीक, आप चलाइएगा। डाल के लाते हैं, लग रहा चलाते हैं, ठीक है। अब पता नहीं अब चलता है नहीं चलता है, वो तो आप ही जान, ठीक है। हाँ, अभी इस पे हम डिस्कस नहीं करना चाहते हैं, हम कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में कैसे क्या होता है वो हम लोग समझना चाह रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, ये बाइक और पेट्रोल का हम लोग एग्जांपल ले लिए, ठीक है, हम लोग गए थे बाइक खरीदने, तो अच्छा, बाइक का कुछ ना कुछ प्राइस होगा, और बाइक का डिमांड भी होगा, पेट्रोल का कुछ ना कुछ प्राइस होगा और डिमांड होगा, होगा कि नहीं होगा? हम लोग परचेज करने गए थे बाइक, ठीक है, क्या परचेज करने गए थे? बाइक। मतलब आज ये दो बाइक खरीद ही लेते हैं, एक आपको देते, एक उनको दिलाते हैं, ठीक है। कितना डिमांड आज होने का चांसेस था? दो होने का चांसेस था। प्राइस कुछ भी हो, मान लीजिए 80,000 था, 80,000 का ये दिला देते, बट फर्क वहाँ पड़ गया, जो प्राइस, अरे पेट्रोल का प्राइस कितना चल रहा है अभी? 97, ठीक है, तो हम लोग 100 मानते हैं, ठीक है। अभी आप गए थे लेने, तब तक अक्षरा जी फ़ोन कर दिए आपको, कह रही जो 80,000 का रोहन, जो 80,000 का तुम बाइक खरीदने जा रहे हो, बाइक खरीद लो, कोई दिक्कत नहीं है, पर पता है तुम्हारे दोस्त लूट जाएंगे सब। तो आप कहें क्यों? अरे यार, तुम पेट्रोल 100 का, पता है कितना हो गया पेट्रोल? 150 रुपये लीटर हो गया। आप कह रहे हैं नहीं, नहीं, अब हम बाइक नहीं खरीद सकते, क्योंकि ये पेट्रोल भराते भराते लूट जाएंगे। हाँ, हाँ, तो फिर आपके दिमाग में आया कि ठेला खरीदेंगे। चलिए, अब जो भी खरीदेंगे, बस आप हमको ये बताइए कि क्या जो एक पेट्रोल है, जो कि इस गुड्स का, ये जो रिलेटेड गुड्स है ना, बाइक का रिलेटेड गुड्स क्या है? मतलब पेट्रोल हुआ ना। अब इसी पेट्रोल का जब प्राइस है 100 से 150 हो गया, बढ़ गया, तो जब प्राइस बढ़ा 100 से कितना हो गया? 150, तो क्या ये डिमांड जो दो खरीदना था नहीं हुआ ना, खत्म हो गया ना।
क्या एक, वो भी नहीं खरीदेंगे आप। और अगर अपने दोस्तों पे अगर आपको थोड़ा सा भी टेंशन नहीं है दोस्तों का, तो हम आपके ऊपर एग्जाम्पल लेते हैं कि आप 2 बाइक खरीदने गए थे और उस 2 बाइक में पेट्रोल आपको ही भरवाना है, एक अपने लिए और एक पापा के लिए। अब हालत खराब होगा, अरे सर पेट्रोले भराते भराते हम लुट जाएंगे, क्योंकि पापा का भी हमको भराना, हमको भी हम ही को भराना है। अब बताइए, अब कुछ नहीं बोल ही निकल रहा है सर, अब क्या सर, अब तो ठेला भी नहीं खरीद सकते हैं, अपने ऊपर बात आ गई। हाँ अच्छा छोड़िए, आप लोग बात समझ गए कि नहीं समझ गए? कि हम लोग कभी कभी क्या करते हैं, देखते हैं पेट्रोल का प्राइस इतना भागते जा रहा भागते, अरे छोड़ो भैया, ठीक है। बिजली बिल का मान लीजिए रेट एकदम हाई हो गया, हाई फाई, गए थे एसी खरीदने, पापा फ़ोन करके डरा दिए, बेटा एसी मत खरीदना, एसी तो खरीद लोगे 40,000 का, हाँ, और 1 महीने बाद 20,000 भरना पड़ेगा। 20,000 करते करते क्या फ़ायदा बताओ, जितने का 40,000 का तुम लाओगे, 20,000 भरते रहोगे महीने महीने, अब आपका हालत ख़राब। तो कभी कभी क्या होता है कि रिलेटेड गुड्स के प्राइस की वजह से हम अपना डिमांड कम कर देते हैं, नहीं तो बढ़ा देते हैं। अच्छा मान लीजिए अभी फ़ोन आ गया आपके घर से कि बेटा 2 बाइक खरीदने जा रहे हो, अच्छे से खरीद लो, कोई दिक्कत नहीं है, जो प्राइस 100 था और कम हो गया है, ठीक है। प्राइस मान लीजिए कि 100 रुपये से 90 नहीं, 100 रुपये से 30 रुपये लीटर हो गया। इतना ज़्यादा एक्साइटेड तो खुश हो गया, अरे 30 रुपये लीटर, रुकिए 3 ठे खरीद ले रहे हैं बाइक, ठीक है। बाइक से पहले पेट्रोल ही खरीदने दौड़ जाएंगे कि रेट ना बढ़ जाए। चलिए, तो आप लोग को समझ आ गया ना कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के कभी जब क्या कहते हैं, रिलेटेड गुड्स है, जो पेट्रोल हो गया या जो भी है, मान लीजिए कि आपका बैटरी का प्राइस अगर बढ़ने लगा तो हालत ख़राब हो जाएगा, या डीएसएलआर का प्राइस बढ़ते जा रहा है तो वो भी दिक्कत हो जाएगा। ये जो रिफिल, हाँ आप चश्मा खरीदने जा रहे हैं लेंस का, अच्छा इसमें लेंस बोल रहे हैं, हमको लगा। हाँ डीएसएलआर का लेंस का प्राइस अगर बढ़ रहा है तो डीएसएलआर खरीद के क्या करेंगे बताइए। फाइन, तो समझ आ गया आप सभी को? ठीक है, तो आप कह रहे सर आज हम लोग को 2 फैक्टर आप बता दिए, कितने फैक्टर? 2 फैक्टर, ठीक है। अब आइए हम लोग पढ़ेंगे तीसरा फैक्टर, कौन सा फैक्टर? फाइन, तो तीसरा फैक्टर है हम लोग का इनकम ऑफ द कंज्यूमर। हाँ ये रहा, देखिए आप लोग कॉम्प्लीमेंट, आप कह रहे सर कैसे लिखेंगे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स? तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूज्ड टुगेदर टू सेटिस्फाई अ पार्टिकुलर वांट, लाइक टी एंड शुगर, ठीक है। चाय में चीनी होगा तभी तो होगा, समझ आया आप सभी को? फाइन, आप कह रहे हैं सर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में देखिए यहाँ पे इतने सारे लिखे हुए हैं, एक बार आप भी देख लीजिए तो। 5वां वाला पेन और रिफिल, नहीं नहीं रिफिल, अब रिफिल खाली, देखिए रोने लगेंगे, उनको परेशान कर रहे हैं आप, परेशान कर रहे हैं आप। पता है यहाँ पे जो पेन और रिफिल लिखा है ना, तो रिफिल में आप यही मानिए कि उसके अंदर इंक है। वैसे ये बहुत सही चीज़ बोले हैं, ऐसे भी तो हो सकता है कि रिफिल और इंक, अच्छा रिफिल इंक नहीं, जान दीजिए, बहुत ज़्यादा अंदर चले गए, कंफ्यूज हो जाएंगे। हाँ ये भी बात सही, अब बोलिए कितना अच्छा रिप्लाई दिए हैं। हाँ इंक पेन एंड बॉल पेन। गाइस रिफिल नहीं है। हाँ रिफिल नहीं है, अब बताइए, अब बताइए आप। अरे इंक है, रिफिल नहीं है। चलिए अब बस करिए, अब बस करिए, आइए हम लोग नीचे। और ऊपर ऊपर आप क्या कह रहे हैं, हम नहीं समझ पाए, पेन और इंक बोल रहे थे, तो जो अभी आपके बगल में पटके हैं ना, वो पेन इंक वाला था, और वो जो पीछे रिफिल निकाले हैं वो उनका था पेन एंड रिफिल वाला, समझ आया? चलिए ठीक है। अच्छा ये बताइए, आप जब कोक खरीदने गए तो क्या पेप्सी खरीद सकते हैं? हाँ खरीद सकते हैं। ऐसा भी है कि बच्चों के लिए आप पेन खरीदने गए, पेंसिल खरीद सकते हैं, क्योंकि आपको बस लिखने का काम था तो आप ले लिए। सीडी खरीदने गए नहीं मिला, डीवीडी ले लिए, इसको तो हम इग्नोर ही करेंगे, नहीं तो ये परेशान हो जाएंगे। और राइस खरीदने गए तो वीट, ये थोड़ा सा अलग लिख दिया है, पर हो सकता है अब चावल की जगह रोटी ही खा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, फाइन। नहीं, डीवीडी कैसा होता है डीवीडी? नहीं, सीडी ऐसा है ना, उसी को डीवीडी भी कहते हैं ना, उसी टाइप में होता है डीवीडी।
चल जाएगा, सब चल जाएगा, बाद में सर्च कर लीजिएगा। अब हमको आप लोग ये बताइए कि जो दो गुड्स के आप लोग से पूछे हैं, सॉरी जो दो फैक्टर बताए हैं वो दो फैक्टर क्या क्या? पहला फैक्टर आप बताइए। हाँ, एक मिनट, पहला फैक्टर क्या है, कौन सा? अच्छा, कितना पढ़ा दिए? हाँ, वेरी गुड, प्राइस ऑफ दी, वो पहला फैक्टर था। दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, अच्छा, हाँ, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स दिखा। हाँ, और उसके अंदर कितने आते हैं? दो, पहला सब्स्टिट्यूट और दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री। तीसरा क्या होता है? तीसरा क्या होता है? सब, हम सारे लोग कंज्यूमर हैं, हम सारे लोग कस्टमर है, क्या हैं? कस्टमर। अच्छा, हम लोग का अगर इनकम ज़्यादा बढ़ेगा तो हम लोग ज़्यादा कंज्यूम करेंगे, इनकम बढ़ेगा तो ज़्यादा डिमांड करेंगे ना, और इनकम कम होगा तो कम डिमांड करेंगे। जैसे इस समय हमारे साथ क्या हो रहा है, हम बता रहे हैं। आज से 1 महीना पहले हमारे पास बहुत मतलब पैसा था, इतना अच्छा खासा पैसा था कि खूब जोमेटो से मंगाते थे। 1 महीना पहले नहीं, 10 दिन पहले, ठीक है। अब आप लोग ये मत कहिएगा सर राखी में ज़्यादा दे दिए हैं क्या? वैसे वही हुआ है थोड़ा मोड़ा, ठीक है, वही हुआ है, राखी में देना पड़ गया है, ठीक है। ये पूरा भरा हुआ था हमारा यहाँ पे, लग रहा है 7-8 राखी तो आ ही गया था, ठीक है। तो अच्छा एग्जाम्पल है, अच्छा एग्जाम्पल आया है कि हमारे पास उस समय इनकम मतलब बहुत सारा था, पैसा बहुत सारा था, तो उससे खूब रोज़ का रोज़ जोमेटो हम मंगाते थे। और रक्षाबंधन जब आया तो हमारा पूरा पैसा चला गया, इनकम एक तरह से कम हो गया। वैसे उसको इनकम नहीं बोलेंगे, इनकम ये होता है कि आपका महीने में 50,000 आ रहा है तो आप डिमांड कर रहे हो, 50,000 से 1 लाख हो गया, तो जो डिमांड कर रहे थे उसका 2 गुना कर दिया आप, ठीक है। तो वो हो गया। तो ये समझ आ रहा है आपको कि सिंपल सी बात है सर, डिमांड, अरे जैसे जैसे हमारा इनकम बढ़ेगा हम डिमांड क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। तो ये बहुत सिंपल था, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं समझना था। और अगर आपका इनकम कम होगा तो आप डिमांड क्या करेंगे, कम करेंगे। तो इनकम एक फैक्टर है जो डिमांड को बढ़ा भी सकता है और कम भी कर सकता है। समझ आया आप सभी को? ठीक है। तो अब आइए हम लोग 3 के बाद 4 पर पढ़ते हैं, टेस्ट एंड प्रेफरेंस। क्या पढ़ेंगे हम लोग? टेस्ट एंड प्रेफरेंस। देखिए पहले हम लोग पहले इडली सुनते थे, डोसा सुनते थे, ठीक है, उसके बाद बर्गर सुनते थे। अब बर्गर के बाद मोमो आया, पिज़्ज़ा बहुत आ गया, ठीक है। समझ आ रहा है ना? सब मतलब सबसे अच्छा मार्केट तो मोमो बनाया, मोमो और स्प्रिंग रोल, मंचूरियन भी आया। ये 3 चीज़ तो हम लोग को जब जैसे जैसे बड़े हो, जब जैसे जैसे बड़े होते गए हम लोग पता चला अच्छा मोमो आया मार्केट में। फिर स्प्रिंग रोल, हम लोग परेशान थे कि स्प्रिंग रोल है, स्प्रिंग रोल तो समर रोल कैसा होता होगा, कंफ्यूज रहते थे कैसा रहता है स्प्रिंग रोल, क्यों स्प्रिंग रोल नाम है उसका, परेशान रहते थे, ठीक है। अब स्प्रिंग रोल से पहले भी एग रोल आया था। पहली बार जब एग रोल हम खाए थे तो हम परेशान थे कि कैसा रोल बनाए हैं एग रोल। हाँ, फिर बाद में कबाब रोल ये बता रही हैं, ठीक है। तो हम लोग एग्जाम्पल लेंगे मोमो का। पहले हम लोग ज़्यादा खाते थे, पता है क्या, बर्गर पे बहुत मन लगा देते थे या समोसे पे लगाते थे। समोसे के बाद क्या हुआ? अच्छा, हाँ अभी भी है, सही बोल रहे, बर्गर का ले लेते हैं। जो बर्गर का दुकान था, वो बर्गर बेच रहा था, तब तक मोमो का मार्केट में डिमांड आ गया। क्यों? क्योंकि सभी का टेस्ट और प्रेफरेंस क्या हो गया, चेंज हो गया। सभी को बर्गर नहीं चाहिए, अब क्या चाहिए, मोमो चाहिए। क्या चाहिए? मोमो चाहिए। अब बेचारा मोमो का दुकान रोज, और वो बर्गर का, जय देख के आइए नीचे। तब तक हम लोग 2-3 टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे ना। बैठ जाइए, बैठ जाइए, जाने देना चाहिए, क्यों बताए हैं? जान दीजिए, दे दीजिएगा बाद में, पहले मेरी बातों को सुन लीजिए। अब बर्गर वाला, बर्गर का जिसका दुकान है वो खोल कर बैठा हुआ है कि दुकान की अब कोई कस्टमर आएगा, कस्टमर पर उसका बिक नहीं रहा है, उसके उसके यहाँ डिमांड कम हो गया। रीज़न क्योंकि आप लोगों का टेस्ट एंड प्रेफरेंस चेंज हो गया है। अब आप कहाँ चले जा रहे हैं? सुबह सुबह उठ के मोमो की दुकान पे, कोचिंग कर रहे हैं मोमो की दुकान पे, कोचिंग आने से पहले अरे सर नहीं आया, चलो मोमो खा लेते हैं। आ रहा समझ में? खाली मोमो मोमो मोमो। तो टेस्ट एंड प्रेफरेंस चेंज हो गया है। और एक और हम एग्जांपल देना चाहते हैं कि पहले नॉर्मल जीन्स चलता था, बाद में कौन सा टेस्ट एंड प्रेफरेंस आया? डैमेज जीन्स, ठीक है। और कुछ बताइए। हाँ, वो टेस्ट एंड प्रेफरेंस में आएगा। क्या टेस्ट एंड प्रेफरेंस में? आपका ये टेस्ट का मतलब ये नहीं समझ खाने पीने में, वो भी ट्रेंड है, ट्रेंड को भी टेस्ट ही बोलेंगे आपको।
प्रेफरेंस जो है ना, प्रेफरेंस पहले प्रेफरेंस था नॉर्मल जीन्स, अब कैसा प्रेफरेंस है? डैमेज जीन्स। ठीक है, और कुछ बताइए, और कुछ बताइए जल्दी से, कोई ऐसा चीज़ जिसका टेस्ट एंड प्रेफरेंस मार्केट में चेंज हो चुका है? हाँ, बाइक का कुछ ले लीजिए। बाइक पहले कौन सा चलता था, पल्सर, या दूसरा पल्सर के बाद अब कौन सा ज़्यादा चल रहा है? सर पहले स्प्लेंडर कावासाकी ये हाँ 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 हाँ। और फिर उसके बाद क्या हुआ? टीवीएस के बाद क्या आया? पल्सर से पहले कौन सा था ये बताइए? हीरो, हीरो होंडा, फिर बाद में हीरो अलग, होंडा अलग, फिर पल्सर आया, फिर बजाज, अलग अलग। आज के डेट में बुलेट टेस्ट एंड प्रेफरेंस में चल रहा है, बुलेट। हाँ, अपाची भी बीच में आया था। अब देखिए, हम लोग मोबाइल में पहले ज़्यादातर हम लोग कहाँ तक सोचते थे? हाँ, अब आईफोन, अब कहाँ तक प्रेफरेंस जाता है? आईफोन पॉसिबल हो तो सब खरीद लेगा, घर बेच के खरीद लेगा। ठीक है, चलिए। एक भिजवा होगा किसने? तो बताइए ये फैक्टर है कि नहीं है? टेस्ट एंड प्रेफरेंस, उसकी वजह से सबका डिमांड चेंज हो सकता है। हाँ, फैशन भी, टेस्ट एंड प्रेफरेंस सब इसी में आएगा। ठीक है, तो 4 तो हो गया, फिफ्थ क्या है आपका? Expectation of change in the price in future. ठीक है, देखिए आप लोग अभी हैं, हेलो, इसका अब ये जो है ना एक्सपेक्टेशन चेंज इन द प्राइस इन फ्यूचर, हेलो, इसका मतलब समझ लीजिए एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन द प्राइस इन फ्यूचर। अगर हम आपको अभी बोल दें, अभी हम आपको बोल दें कि जो पेट्रोल की प्राइस है, हमको पता चला है गवर्नमेंट से, अंदर की बात है, 100 रुपये से 150 होने वाला है पेट्रोल, आप लोग डर जाएंगे कि नहीं डर जाएंगे? तुरंत जाएंगे टंकी फुल? आप गलत बोल रहे हैं, अलग अलग, अगर अलग अलग गैलन लेके जाएंगे कि इसमें भर दो। ठीक है ना, आ रहा समझ में? तो आप बात को पेट्रोल टंकी ही उठा लेंगे, ये बात सही बोल रहे हैं। तो आप लोग समझिए, अभी अगर आपको, सुन लीजिए, बहुत अच्छी बात बता रहे हैं, अगर अभी आपको कोई डरा दे कि जो पेट्रोल का रेट है वो बहुत बढ़ने वाला है, तो सोचिए इस डर की वजह से आप लोग जाके पूरा टंकी फुल करा लेंगे, और पता चला 500 लीटर का टंकी ही लेके ढकेलते ढकेलते जाएंगे, भर दीजिए इसमें। ठीक है, हाँ, तो वो तो मान लीजिए, हाँ, वो इस बात से था कि कभी भी बढ़ सकता है, कभी भी बढ़ सकता है। जब 96 हुआ होगा, 95, तो क्या सभी लोग भीड़ लगा दिए थे कि कभी भी ये रातों रात बढ़ सकता है या अभी कुछ समय बाद बढ़ सकता है, समझ आ रहा है? तो कभी कभी क्या होता है, हम लोग एक्सपेक्टेशन ये लगा लेते हैं कि आने वाले समय में प्राइस बढ़ सकता है, तो हम ज़्यादा डिमांड कर देते हैं। और अगर यही डर आ जाए, अगर आपको ये पता चल जाए कि आने वाले समय में प्राइस अभी बहुत कम होगा, बहुत कम होगा, तो आप लोग खरीदने जाएंगे? कहेंगे रुको पहले कम हो जाने दो, तो डिमांड कम हो जाएगा ना। मतलब एक अगर अफवाह उड़ा दिया जाए या एक आपको डर बना दिया जाए, पेट्रोल आप लोग ना भरवा लीजिए, प्राइस बहुत तेज़ी से बढ़ने वाला है, तो तुरंत आप लोग कहेंगे सर कोचिंग वोचिंग नहीं पढ़ना, रुकिए भरवा के आते हैं। ठीक है, आज के लिए क्लास को हम लोग इतना ही रखते हैं। तो हमारा एक्सपेक्टेशन चेंज इन दी प्राइस इन फ्यूचर भी क्या है, एक फैक्टर है हमारा। ठीक है।